हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दिनेश कुमावत आज आपके लिए लेके आया हूं आवेश का एक और लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में, आवेश के क्वांटीकरण के बारे में। आवेश का क्वांटीकरण या फिर इंग्लिश में से बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? फॉर एग्जांपल, हम एनर्जी और जो चार्ज होता है वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाने पर वह क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़ों या फिर बंडलों के रूप में जाता है। उन टुकड़ों या फिर उन बंडलों के पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। यानी जो आवेश है वो एक फिक्स मात्रा के अंदर जाता है, फिक्स क्वांटिटीज के अंदर जाता है। ठीक है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? क्वांटीकरण बोलते हैं, क्वांटाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि आवेश, जो आवेशों का स्थानांतरण, ठीक है, जो आवेश का जो स्थानांतरण है वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाने पर वह छोटे छोटे बंडलों या फिर हम पैकेट्स के रूप में स्थानांतरित होता है। उस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? उन पैकेट्स को क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करें। हम किसी भी फिजिकल, किसी भौतिक जो राशि है, चाहे वो एनर्जी मान लो या फिर कोई भी चार्ज मान लो, जो किसी भौतिक राशि का आदान प्रदान, ट्रांजेक्शन सतत न होकर क्या होता है? विविकृत होता है या फिर क्या होता है? असतत। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई भी एक बॉडी है, तो उसके अंदर जो चार्ज है वो क्या रहेंगे? समान रूप से वितरित न होकर क्या रहेंगे? अनियमित रूप से क्या रहेंगे? वितरित रहेंगे। ठीक है, असतत रूप से क्या रहेंगे? आदान प्रदान करेंगे। ठीक है, आगे हम बात करें। जो यह प्रक्रिया है आदान प्रदान की, जो यह प्रक्रिया है वो क्या होती है? क्वांटिक। ठीक है, अब बात करते हैं किसी वस्तु के अंदर जो जो आवेश है, वो क्या है? एक क्वांटित राशि है। वो लिखते हैं आवेश एक क्वांटित राशि है। ठीक है, आवेश एक क्या है? क्वांटित राशि है। आगे हम बात करें किसी वस्तु के अंदर जो संभावित, किसी वस्तु के अंदर, किसी वस्तु के अंदर यानी किसी वस्तु के अंदर जो मैक्सिमम चार्ज है या जो मिनिमम चार्ज है वो कितना होता है, उसके बारे में बात करते हैं। किसी वस्तु के, किसी वस्तु पर संभावित आवेश, जो किसी वस्तु है उस पर संभावित आवेश कितना होता है? Q बराबर कितना होता है? N इंटू ई। ठीक है, ये पॉजिटिव प्लस माइनस लगा देते हैं। ठीक है, ये क्या है? किसी वस्तु के अंदर संभावित चार्ज इतना होता है। यहां पे क्यों क्या है? चार्ज है, ई क्या है?
ठीक है, आगे हम बात करें, यहां से हम समझ सकते हैं हम किसी वस्तु को ऐसा चार्ज नहीं दे सकते हमने उस वस्तु को 1.5 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ऐसा नहीं हो सकता। हमने ऐसा नहीं बोल सकते 1.2 इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु के दे दिए, ऐसा नहीं होता। वह फिक्स वैल्यू के अंदर जाता है, ठीक है, एक इंटीजर नंबर के रूप में जाता है, फिक्स मात्रा के अंदर जाता है किसी भी वस्तु के अंदर जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो। अब बात करते हैं जो आवेश है, जो उसका न्यूनतम मान कितना होता है उसके बारे में बात करते हैं। आवेश का न्यूनतम मान, ठीक है, मिनिमम कितना चार्ज एक वस्तु से दूसरे वस्तु के अंदर जाता है उसके बारे में बात करते हैं। जो वो चार्ज होता है वो कितना होता है, क्यू बराबर 1.6021 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कुलाम, ठीक है। ये क्या है, फिक्स वैल्यू है। अपन इनको न्यूमेरिकल्स के अंदर कितना लेते हैं, लगभग अप्रोक्स लेते हैं, क्यू बराबर कितना 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कुलाम। हम फॉर एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स के अंदर इतनी वैल्यू लेते हैं, ठीक है। उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो कितनी होती है 1.6021 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कुलाम, ठीक है। अब हम आगे बात करें, और जो चार्ज होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण नीति आता है। फॉर एग्जाम्पल हम दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, उनको हम दोनों को आपस में फ्रिक्शन कराते हैं, तो एक वस्तु से जो इलेक्ट्रॉन है दूसरी वस्तु के अंदर क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। इसी के कारण उन दोनों पे आवेशन आता है, ठीक है, चार्ज आता है। हम जो ये चार्ज है वो फिक्स मात्रा के अंदर होता है, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं जो द्रव्यमान है वो किस प्रकार प्रभावित करता है। द्रव्यमान पे क्या है, जो वस्तु धनावेशित होगी, जो वस्तु क्या रहेगी, धनावेशित, तो उसमें जो क्या रहेगा द्रव्यमान है वो क्या रहेगा, कम। और जो वस्तु क्या रहेगी, ऋणावेशित, जो वस्तु क्या रहेगी, ऋणावेशित, ठीक है, उसमें द्रव्यमान क्या रहेगा, ज्यादा, क्योंकि जो जिसमें ऋणावेशित है उसमें क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या रहेगी, ज्यादा, जिसके कारण ये कि इसमें द्रव्यमान क्या रहेगा, ज्यादा। और जो धनावेशित होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने के कारण उसमें द्रव्यमान क्या रहता है, हमेशा कम रहता है, वो लिखते हैं। धनावेशित होती है उसके द्रव्यमान में कमी होगी, ठीक है। अगर वह ऋणात्मक है तो द्रव्यमान में अधिकता, ठीक है। पास है जो द्रव्यमान है वो आवेश से क्या रहता है, हमेशा संबद्ध रहता है। जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान वो क्या रहता है, आवेश से क्या रहता है, संबद्ध। संबद्ध का अर्थ है कि किसी वस्तु पर जो द्रव्यमान है वो एग्जिस्ट करता है, यानी जो द्रव्यमान है तो उस पर क्या रहेगा, आवेश, यानी बिना द्रव्यमान के आवेश एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। हम लिखे द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है, ठीक है। द्रव्यमान के बिना किसी भी चार्ज का जो एग्जिस्ट है, अस्तित्व है, वो क्या है, संभव नहीं है। इसका विलोम नहीं हो सकता, क्योंकि किसी वस्तु के पास अगर द्रव्यमान है जरूरी नहीं है कि उसके पास आवेश हो। फॉर एग्जांपल न्यूट्रॉन है, ठीक है, उसके पास क्या है, द्रव्यमान है, परंतु उस पर जो चार्ज है वो क्या रहता है, न्यूट्रल, उस पर आवेश नहीं होता, ठीक है। एक हम एग्जांपल देखें फोटोन के बारे में।
फोटोन क्या होता है? फोटोन के पास क्या है? द्रव्यमान नहीं है। उसके पास क्या है? द्रव्यमान नहीं, तो डेफिनेटली उसके पास क्या नहीं होगा? जो आवेश है वो भी नहीं होगा। ठीक है, जो फोटोन है वो क्या होता है? द्रव्यमानहीन होता है और आवेशनहीन भी होता है। ठीक है, और जो न्यूट्रॉन होता है उसके पास द्रव्यमान होता है, परंतु वह क्या होता है? आवेशनहीन होता है, आवेशहीन होता है। ठीक है, अब आगे बात करें अपन, जो मास है वो किस प्रकार डिपेंड करता है उसके बारे में। उसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? डेल एम इक्वल टू एन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मास जो किस प्रकार वेरी करता है किसी वस्तु के अंदर, उसके लिए फॉर्मूला क्या है? डेल एम बराबर एन इंटू एम ई। हम आगे इसके से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे तो उसके बारे में हम इससे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा समझेंगे। अब आगे बात करें, आगे हम बात करें थोड़ा सा, हम पिछले का रिवाइज करते हैं। उसके अंदर क्या होता है? जो स्थिर आवेश है, ठीक है, स्थिर आवेश, स्थिर आवेश का अर्थ है उसकी जो वेलोसिटी वो क्या होगी? जीरो। ठीक है, तो वो क्या उत्पन्न करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। केवल क्या करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। आगे हम बात करें गतिशील आवेश। गतिशील आवेश, जो गतिशील आवेश होता है उसका जो वेग है वो क्या होता है? कांस्टेंट। ठीक है, और उसके एक्सेलरेशन कितना होता है? जीरो। ठीक है, तो वो क्या करता है? एक तो क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र। और क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र। जो मूविंग चार्ज है वो क्या करता है? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है और एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, और हम बात करते हैं एक्सेलरेट आवेश, यानी त्वरित आवेश क्या क्या उत्पन्न करता है उसके बारे में। जो त्वरित आवेश है, त्वरित आवेश का अर्थ है कि v बराबर क्या नहीं है? ठीक है, और जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या नहीं है? जीरो नहीं है। ठीक है, तो इसका अर्थ है जो आवेश त्वरित आवेश है, एक्सेलरेट आवेश क्या उत्पन्न करता है? एक तो चुंबकीय क्षेत्र, एक क्या? विद्युत क्षेत्र। विद्युत, और एक उत्पन्न क्या करता है? विद्युत चुंबकीय विकिरण, ईएमडब्ल्यू। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी क्या करता है? जनरेट करता है। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड जो हमने फॉर्मूलाज डिस्कस किए हैं, इनसे रिलेटेड अब न्यूमेरिकल करते हैं, एक न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, अब क्वांटाइजेशन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। हम एक क्वेश्चन लिखते हैं पहले। एक क्वेश्चन है, किसी वस्तु के गोले को धनावेशित करने ठीक है, अपने पास एक क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के गोले को अपन एक कूलाम आवेश है वो क्या कर देते हैं? धनावेशित कर देते हैं। एक कूलाम आवेश से क्या कर देते हैं? धनावेशित कर देते हैं। तो धनावेशित करने का है, उससे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। ठीक है, उससे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? निष्कासित होंगे। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन करने का प्रयास करें, अगर आपसे नहीं होता है तो हम तो ही करेंगे ही। ठीक है,
तो बताओ, एक क्वेश्चन करो इसको। चलो अपन करते हैं। देखो अपने पास क्या दे रखा है कि अपन को एक कूलाम आवेश किसी गोले को देना है, ठीक है। तो अपन ने एक कूलाम आवेश इसको दे दिया। अब देखो यहां पे अपने पास फॉर्मूला क्या था, एक संभावित चार्ज, एक बॉडी के पास संभावित चार्ज कितना था, क्यू बराबर क्या था, एन इंटू ई, ठीक है। तो यहां पे अपने को क्या दे रखा है, क्यू का मान दे रखा है। तो यहां से अपने पास क्यू का मान दे रखा है, ई का मान हमको पता होता है कितना होता है, और अपने को किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि कितना आवेश यहां से क्या होगा, निष्कासित होगा। तो यहां से अपन एन बराबर क्या हो गया, क्यू अपॉन ई। यहां पे ई का मान कितना हो गया, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁰ कूलाम। यहां से हम वैल्यू रखते हैं इसको, यहां से एन बराबर क्यू की वैल्यू कितनी है अपने पास 1 अपॉन ई की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁰ कूलाम। अब देखो यहां पे कैलकुलेट करो, यहां पे पहले अपन क्या करेंगे, इस बिंदु को हटा देंगे तो ऊपर क्या आ जाएगी, एक 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां से 10 की पावर 1 है और यहां से 10 की पावर कितनी है -19, तो ये ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो ये कितनी हो जाएगी, यहां से हटकर 10⁻⁻⁻⁰। अब देखो यहां पे हम क्या करते हैं, पहले एन बराबर यहां से पहले 1, यहां पे कितना हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 1/16 इंटू 10⁻⁻ कितनी होगी 20, क्योंकि इसमें जुड़ जाती है ना, अगर घातें समान होती है तो जो ऊपरली घातें हैं वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 में इसका भाग देंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 6.25। यहां से अपन क्या कर देते हैं, 2 इधर सरका देते हैं तो इसका कितना हो गया, ये 2 बिंदु इधर खिसक जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 10⁻18, ठीक है। यहां पे अपने के पास इतना आवेश अपने को क्या करेगा, यहां से निकालना पड़ेगा, ठीक है। इतना इलेक्ट्रॉन अपने को इस वस्तु जो ये बॉडी है, जो गोला है, उससे निष्कासित करना होगा, ठीक है। अब एक इससे ऐसा ही मजेदार एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, मास से रिलेटेड कुछ इक्विपमेंट्स डालेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक और न्यूमेरिकल करते हैं। अब क्या क्या करते हैं, किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि, किसी वस्तु को इतना चार्ज किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में उसके अंदर मास के अंदर क्या कर रहे हैं अपन, चेंज कर रहे हैं। द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की क्या हो जाए, कमी हो जाए, या हम बोलते हैं कमी की जगह क्या कर लेते हैं, वृद्धि कर लेते हैं। नैनोग्राम की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। तब क्या करते हैं, किसी वस्तु को इतना आवेशित करते हैं, उसको इतना चार्ज करते हैं कि उसके जो द्रव्यमान है, उसका जो मास है, उसमें क्या हो जाए 9.1 नैनोग्राम की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, ठीक है। तो उसके अंदर हम 2 बात पूछते हैं। पहली बात पूछते हैं अपन क्या, कि कितने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा है, द्रव्यमान में वृद्धि हो रही है, तो द्रव्यमान वृद्धि का मतलब उसमें क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन उसमें जो ऋणावेशित रहेगा, तो हम क्या बात करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर वृद्धि हो रही तो इसका कि वस्तु को, उस वस्तु को इलेक्ट्रॉन क्या हुए, दिए गए हैं, ठीक है। दूसरा हम पूछते हैं आवेश का मान बताओ, आवेश का मान कितना रहेगा, और हम साथ में पूछ लेते हैं प्रकृति ज्ञात करो, ठीक है। उसकी प्रकृति भी बतानी है। आप ये क्वेश्चन करने का प्रयास करें, बाकी हम करते हैं इसको सोल्व। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है
कि हम किसी एक बॉडी को चार्ज करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है 9.1 नैनोग्राम की क्या हो जाती है मास में इंक्रीमेंट हो जाता है, यानी इतना बढ़ जाता है। तो हम पहले बात करते हैं मास के बारे में। देखो डेल एम, पहले हम बात करते हैं मास के बारे में। देखो अपने पास क्या देखा है 9.1 नैनोग्राम की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो यहां पे पहले हम नैनोग्राम को क्या बदलते हैं कन्वर्ट करते हैं ग्राम में बदलते हैं। तो 9.1 इसको ग्राम में बदलने, नैनो को हटाने पर उसके अंदर इंटू कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर 9 माइनस का 9 इंटू ये ग्राम। अब देखो अपने पास ये वैल्यू क्या आ गई ग्राम के अंदर आ गई, ठीक है। अब क्या करते हैं इसको किलोग्राम में बनाते हैं। किलोग्राम पे बनाने पर इसमें क्या करते हैं हजार का थाउजेंड का क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, हजार का क्या करते हैं भाग लगाते हैं। तो यहां पे अपने पास ये फाइनल वैल्यू कितनी आई 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 12 केजी। इसी वस्तु को चार्ज करने पर उसके जो द्रव्यमान है उसमें इतना क्या हो जाता है वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो अपने को पूछा क्या है कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए, तो अपने को एक फॉर्मूला बताया था इलेक्ट्रॉन के रूप में। तो ये क्या होगा डेल एम बराबर कितना होता है एन इंटू एम ई। यहां पे एम ई क्या है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, जो नहीं सॉरी इलेक्ट्रॉन पर क्या है द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान कितना होता है वो भी लिख देते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे द्रव्यमान कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 31 केजी, ठीक है। अपने पास ये भी केजी में है और हमने इसको भी क्या कर लिया केजी में कन्वर्ट कर लिया। अब यहां से हम यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं कि उसको कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए। देखो यहां पे अपने को एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो अपने पास क्या आएगा डेल एम अपॉन एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से देखो यहां से पास अपने पास डेल एम की वैल्यू है, डेल एम की वैल्यू कितनी है ये रही 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 12 अपॉन, और अपने पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने को पता ही है कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 31, ठीक है। केजी दोनों केजी के अंदर है तो 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखो यहां से 9.1 क्या हो गया कैंसिल आउट। अब यहां से अपने को सिर्फ 10 की पावर है उसको क्या करनी है सोल्व करनी है। तो यहां से ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो ये क्या हो गई पॉजिटिव 10 टू दी पावर प्लस का 31। तो ये कितना बचा है यहाँ पे 12 10 की पावर 19 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन इस वस्तु को क्या करने पड़ेंगे दिए होंगे, यानी इतना द्रव्यमान बढ़ा है तो उस वस्तु को कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए होंगे 10 की पावर 19। अब ये इलेक्ट्रॉन कम नहीं है भाई ये ज्यादा है, देखो 10 की पावर माइनस का 19 काफी बड़ी वैल्यू है, ठीक है। अब देखो आगे हम बात करें चार्ज का मान कितना होगा। चार्ज के मान के बारे में भी डिस्कस करते हैं। चार्ज का मान देखो किसी वस्तु पर संभावित चार्ज कितना होता है क्यू बराबर एन ई, ठीक है। अब देखो यहां पे अपने को पता है भाई इस वस्तु को कितना चार्ज दिया गया कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए 10 की पावर माइनस का सॉरी प्लस का 19, तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी। तो क्यू बराबर क्या हो गया 10 की पावर 19 इंटू एक इलेक्ट्रॉन अंदर कितना चार्ज होता है वो तो पता ही है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19। तो यहाँ पे 10 की पावर माइनस का 19 और 10 की पावर 19 ये क्या हो गए कैंसिल आउट। तो यहाँ पे जो फाइनल चार्ज है वो कितना आ गया 1.6 कूलम, ठीक है। तो ये अपने पास इस वस्तु पे चार्ज आ गया, इस वस्तु पे के पास कितना चार्ज है 1.6 कूलम का इसके पास क्या है चार्ज है। अब अपने को एक और पूछा है, अपने को इसकी प्रकृति भी पूछी। देखो प्रकृति तो हम यहां से भी देख के सीधा बता देते क्या है कि उसके द्रव्यमान में क्या हो रही है इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब उसको कुछ इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन देने का अर्थ है उसकी प्रकृति क्या होगी ऋणावेशित, ठीक है। वो भी लिख देते हैं, कहां पे लिखे यहां पे लिख देते हैं। तो इसकी प्रकृति क्या होगी ऋणात्मक, ठीक है। आपको इन फॉर्मूला से रिलेटेड और भी क्वेश्चन करने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।